हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो आज की वीडियो होगी फिर से उसी फैमिली पर जो कंट्रोवर्शियल फैमिली है। मैं आज उसी पर बात करूंगी, इसलिए कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दोस्तों जो बिना बोले रहा नहीं जाता है। बहुत मैं सोचती हूँ कि नहीं बोलूँ, लेकिन सामने वीडियो आती है तो भाई रिएक्शन है तो देना ज़रूरी भी पड़ जाता है। और फिर से रंजना को लेकर इस फैमिली में हो गया बवाल, जो कि मैं आज कमेंट पर भी कुछ बातें करूंगी और रंजना के साथ क्या क्या हो रहा है, और मैं उस छोटी बच्ची के बारे में भी बात करूंगी जो कृष्णा जी की भक्त है, जो इनको स्कूल में मिली थी और उस भगवान के रूप में आई वो लड़की। उसका ये अप्सरा मॉम इंटरव्यू ले रही थी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं वीडियो में। मैंने इनका वीडियो कल का देखा, जो स्कूल का जो झंडारोहण वाला वीडियो था, मैं वो देखी कि कैसा स्कूल है, कैसा क्या है। थोड़ा इंटरेस्टेड था और मुझे अच्छा लगता है कि चलो भाई राष्ट्रीय पर्व है तो उस वीडियो को देखना ज़रूरी था कि कैसे कैसे झंडारोहण हुआ, कौन कौन गया था, क्या क्या। इसलिए कि और सारी वीडियो मैं नहीं देखती। वहाँ पर मैंने देखा कि सारे लोग उपस्थित थे, पूरी फैमिली उपस्थित थी, एक रंजना को छोड़कर। क्यों भाई रंजना को क्यों घर में छोड़ा जा रहा है? भाई सवाल तो उठाए जाएंगे ना। जब आप जो दिखाते हो, आप बोलते हो कि मेरे घर में मत घुसो, तो आप जब सोशल मीडिया पर सारी चीज़ लाओगे तो हम उस पर बात तो करेंगे ना। ये तो ज़रूरी है कि हम बात करेंगे, और अगर सोशल मीडिया पर आप नहीं दिखाते तो हम नहीं बात करते। इसलिए कि मुझे क्या पता कि आपके घर में क्या चीज़ें चल रही हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया, साड़ी को लेकर इतना हंगामा हुआ, जो रंजना की माता पिता को लेकर इतनी बातें कही कि जब सामर्थ्य नहीं था तो नहीं भेजना चाहिए, एक ही साड़ी भेजना चाहिए। आप 3-4 वीडियो में लगातार बोलती आई कि 2 ही साड़ी आया है, मैं नहीं लूँगी, मैं मनीषा को दे दूँगी। मानते हैं कि चलो भाई 1-2 बार आता है, उसके बाद अपनी बेटी को, लेकिन सास को ज़रूरी रहता है। लेकिन इस बात को आप चाहती तो सोशल मीडिया पर ना आने देती। अगर शरीफ रहती, इतनी समझदार रहती, इतनी अच्छी पेरेंट्स रहती, जो 2 बहू और 1 दामाद उतार लिए हैं, फिर भी आपको इतना समझ नहीं है कि हमें सोशल मीडिया पर क्या रायता फैलाना है। अगर मानते हैं कि 2 ही साड़ी आई, मान के चलते हैं, तो वो आपके रिश्तेदार हैं, आपके बेटा के वो ससुर सास हैं, आपकी बहू के माता पिता हैं। कितना बुरा लग रहा था जब अंशु के घर से सारी चीज़ें हो रही थी, तो बहुत बुरा लग रहा था। जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो रंजना की मम्मी पापा को जाहिर सी बात है बहुत बुरा लग रहा हो। वो भी सोचते होंगे क्या यार, किस घर में हम अपनी बेटी को ले जाकर रख दिए, जो हमारी बेटी नौकरानी बन के रह गई। उस बेटी को कहीं भी फंक्शन हो रहा है तो ये लोग घर में रख दे रहे हैं कि एक जेरी है, उसी को देखो, तुम खाना बनाओ, हम लोग घूम घाम कर आएंगे तो खाना बनाया मिलेगा और खाएंगे। कोई इनके घर ना बर्तन मांजने वाली अभी है, ना कोई खाना बनाने वाली, कोई मेड नहीं। तो इस पैसे कमाने का क्या मतलब है? एक बहू को तो बच्ची बनाकर आप गोदी में उठा कर लेकर चल रहे हो जहां मन करे। इसलिए उस बच्ची से आपको फ़ायदा है। अगर उस बच्ची को जरा भी आपने इग्नोर किया तो आपके जो व्यूज हैं वो काफ़ी डाउन चले जाएंगे। जैसा कि आप बेंगलोर में गई थी, काफ़ी व्यूज डाउन हो गया था दोस्तों, काफ़ी व्यूज डाउन हो गया था। तो ये बोलती हैं कि लोग लड़ाई झगड़ा वाला ही वीडियो पसंद करते हैं। तो अब ये सोचकर वहाँ से चली थी कि चलो भाई, हमारे घर में तो एक सस्ती सी रंजना है, बहू मेरी छोटी वाली, उसी को टारगेट करते हैं। अगर साड़ी आया भी होगा चाहे नहीं भी आया होगा, ये चाहती तो एक साड़ी और मिलाकर, इनके घर में इतना मीशो के लिए ये क्या कहते हैं, प्रमोशन के लिए साड़ियाँ आती हैं, चाहे इनके पास भी इतनी साड़ियाँ हैं, तो वो साड़ी मिलाकर ये दिखा देती कि मेरे बहू के घर से ये आया है। तो एक इज्जत भी छिप जाती
और कितना अच्छा लगता कि वो अगर 2 साड़ी भेजे हैं तो उनको भी ये लगता कि कितनी अच्छी सास है, जो हम नहीं भी भेजे हैं तो एक साड़ी मिलाकर वो अपना हमारा इज्जत ढक रही है। दोस्तों, इज्जत ढकने को तो बहुत कुछ हो जाता है कि चलो हम किस तरीके से अपने बहू, वो खास रिश्तेदार हैं आपके। प्रिंस हर मौके पर, सभी प्रिंस और रंजना हर मौके पर मदद कर रहे हैं। जो ये कंट्रोवर्सी 2 महीना की चली थी, कितना इन दोनों पति पत्नी ने साथ दिया। कुछ भी ख्याल है आपको कि हम एक बहू को तो गोद में उठाकर घूम रहे हैं, चुमा चाटी कर रहे हैं, और एक बहू को कितना नीचे गिरा रहे हैं? थोड़ा भी ख्याल है? पता नहीं किस रूप में कौन मिल जाता है, ये कोई नहीं जानता है। क्या पता कि आपकी छोटी बहू को आप इतनी नीचा गिरा रही हैं, क्या पता कि वही आपके दिन रात के लिए हो जाए, और रह भी रही है। जिस तरीके से वो गंभीरता से इतना उसको दबाया जाता है, जो कि सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है। अब घर के अंदर, कैमरे के अंदर क्या होता है, या तो जानबूझकर दिखाया जाता है कि चलो रंजना को हम नीचे गिरा रहे हैं तो सारे लोग हमारी वीडियो को देखेंगे, ये भी प्लानिंग हो सकता है। इसलिए कि आप लोग बड़ा प्लान करके ये सारी चीज़ें व्यूज कमाने के लिए आप लोग क्या क्या करते हो, जो कि इतनी बड़ी 2 महीना की कंट्रोवर्सी हुई थी, और लास्ट में ये लप्पू क्या बोलता है कि सब फेक है। अरे फेक क्या है भाई, तुम फेक हो, बाकी तो सारी चीज़ें सामने आई जो सही ही था। लेकिन किस तरीके से व्यूज कमाना है, अभी एक दिन लाइव में बहुत सारे कमेंट में कर रहे थे, जो कि ये जगत भैया और जगत भाभी लाइव थे, तो उसमें बहुत सारे पब्लिक बोल रहे थे क्यों व्यूज डाउन हो कर रहे, व्यूज तो कमाना मेरे हाथ में है, फिर कोई कंट्रोवर्सी कर लेंगे। अब बाहर से कंट्रोवर्सी नहीं करना सभी को पता था। हालांकि अंकुश की वाइफ स्वाति ने भी बोला था कि 15 दिन आप लोग वेट कर लीजिए, जैसे ही ये कंट्रोवर्सी बंद होती है उसके बाद फिर से कंट्रोवर्सी होगी फैमिली में, तो रंजना तो टारगेट होती है और उसी को किया जा रहा है। जैसा कि स्कूल में जो झंडारोहण था, सारी फैमिली गई, उसको नहीं ले जाया गया, तो कितना इनको हेट कमेंट मिला था। निगेटिव कमेंट से पूरी की पूरी मतलब वीडियो के नीचे पूरी की पूरी भरी हुई थी। मैंने सारे कमेंट पढ़े, देखे, बहुत सारे कमेंट पढ़े कि रंजना के लिए कितना लोगों में वो है, उत्साह है कि उसको, उसके साथ क्यों अन्याय हो रहा है। एक को लेकर बच्ची की तरह पाल रहे हो, एक को दूर रख रहे हो कि चलो भाई वो तो आई गई है, खाना बनाएगी। ये है कि पूरी काम चोर, आपकी बड़ी वाली बहू का 1 नंबर की काम चोर, जो काम चोरी के डर से ये स्कूल में मोटरी गठरी ले जाकर मीशो का कपड़ा बेच रही है, मीशो का प्रचार कर रही है। तो काम जो नहीं करने वाला होता है ना, इसी तरह भगता है। घर में रहेगी तो काम करना पड़ेगा। आप कह रहे हो कि वो लोग अपना काम कर रहे हैं, कोई ज़्यादा करता है, कोई ऐसे कैसे हो सकता है भाई? दोनों बहू तो बराबर है ना, एक को क्यों इतनी सिंपैथी दी जा रही है, एक को क्यों इतना नीचा गिरा जा रहा है? तो ये पब्लिक है, पब्लिक से आप हट नहीं सकते। हो सकता है कि ये सारी चीज़ें ऑफ कैमरा ना हो, ऑन कैमरा दिखाया जा रहा है। खैर स्कूल में तो गई नहीं थी, तो ये सारी चीज़ें सभी के सामने दिख गई और बहुत सारे कमेंट आपको मिले। थोड़ा सा कमेंट को पढ़कर अपने को संभालने की कोशिश आप लोग नहीं करते हो। आप लोग सोचते हो कि चलो जितना भी लड़ाई झगड़ा और कंट्रोवर्सी का वीडियो जाएगा उतना हमारा वीडियो चलेगा। तो कब तक चलेगा, कब तक चलेगा? ये सारी हरकतें कब तक आप लोग करोगे? झूठा कंट्रोवर्सी दिखाकर, झूठा फेक, ये क्या कहते हैं कि पहले से प्लानिंग तय करते हो कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, कि ताकि पब्लिक भ्रम में पड़े। सभी को पता था कि ये कंट्रोवर्सी बीतने के बाद फैमिली कंट्रोवर्सी शुरू होगी, और जो कि ये सारी चीज़ें शुरू हो गई। अभी रंजना कुछ भी नहीं बोल रही है, न बोलेगी। मुझे पता है कि वो नहीं बोलेगी, और नहीं बोलने का यही नतीजा है कि पब्लिक उसके साथ है। जिस तरीके से मनीषा का साथ इस पब्लिक ने दिया, जो कि ये कंट्रोवर्सी में, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये छुपा रुस्तम निकलेगी। आज जो खेतों में जो वीडियो बना रही थी रो रो कर, ये सारी प्लानिंग के तहत हुई थी। जो प्रिंस दिखा रहा है कि वही जगह है दोस्तों जहाँ पर मेरी भाभी ने रो रो कर वीडियो बनाया था। तो सब प्लानिंग के तहत चल रहा था, सब चीज़ें स्क्रिप्टेड थी। तो उसी के अनुसार हर कलाकार अपना अपना अभिनय कर रहा था। हर कलाकार तैयार था कि इस
इस टाइम पर इतने बजे इतने मिनट पर किसको क्या रोल करना है, तो सब अपने पूरी फैमिली की मैं बात करूंगी, सब अपना अपना रोल निभाने में लगे थे कि हाँ 2 महीने का ये नाटक चलेगा, 2 महीने का ये मंच लगा हुआ है और इस मंच पर किस तरीके से हमें अपनी कला का प्रदर्शन करना है। तो वो चीज़ आप लोगों ने किया, फिर से ये सारी चीज़ें होने लगी। चलिए मैं इसको दरकिनार करके एक और बात पर, एक मेन पॉइंट पर आती हूँ दोस्तों। कल मैंने देखा स्कूल में एक लड़की पढ़ती है जो कि कान्हा जी की काफ़ी भक्त है, और उस भक्त लड़की ने इन दोनों सास बहू के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा अपनी बातों से कि इन लोगों को अगर शर्म होगा तो थोड़ा सा तो होगा कि चलो हाँ पूजा पाठ भी, कुछ भगवान भी हैं इस दुनिया में। सिर्फ पैसा, कंट्रोवर्सी, झूठ बोलना, स्क्रिप्ट लिखना, प्लानिंग करना, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। भगवान भी हैं इस दुनिया में, थोड़ा सा भगवान से डरो। तो उस लड़की ने किस तरीके से कान्हा जी की सेवा के बारे में, मैंने भी एक बार वीडियो बनाया था कान्हा जी के बारे में, तो इन्होंने अपने पति से बोला था कि एक हैं वीडियो बनाते हैं तो अपने भगवान जी को दिखा रहे हैं कि देखो हम चांदी की कटोरी में ये करते हैं वो करते हैं, इसीलिए हम लोग ब्लॉग में नहीं दिखाते हैं। तो कान्हा जी को जिसने भी दिया है आधा तो पाप उसके पर लगेगा। जिया शाश्वत की मैं बात कर रही हूँ। जिया शाश्वत को क्या पता था, उसकी भी नहीं गलती है। उसने सोचा कि चलो गिफ्ट में हम कान्हा जी को देंगे तो कितना अच्छा है कि इनके घर में बिन बुलाए कान्हा जी आ गए हैं। उनका मन था कि हम चलेंगे इस फैमिली में और हमारी सेवा होगी। इतने सारे लोग हैं, एक कान्हा जी को दोनों टाइम उनको भोजन तक नहीं मिल रहा है। उस लड़की से सीखो कि ये जो इनकी मुंह बोली दूध पीती बच्ची है, जो तनीषा रे क्या कहते हैं, जगत भाभी बोल रहे हैं ना, बड़ी वाली बहू, तो वो बोले हम तो एक ही टाइम खाना देते हैं। अरे भैया तुम 3 टाइम खाती हो तो भगवान जी को क्यों 1 टाइम देती हो? कभी नहलाना दिखाया आप लोगों ने? हम एक फ्राक पर, पीले रंग का फ्राक है, एक फ्राक पर कितने दिनों से, जब भी पूजा में कैमरा जाता है मैं देखती हूँ तो दिल से मेरे को वो लगता है कि हे भगवान, किस घर में ये कान्हा जी आ गए जो इनकी इतनी दुर्गति हो रही है। उनको न नहलाना, न कभी कपड़े पहनाना दे, इसलिए कि हर वक्त इन लोगों का कैमरा चालू रहता है। अगर कान्हा जी का सेवा करते ये लोग, अगर सेवा कर देंगे तो वो तो ज़रूरी है दिखाना। कभी मैंने भोग लगाते हुए देखा है उस समय, लेकिन अभी कान्हा जी की कोई सेवा इनके घर में नहीं दिखाई जाती है। इनके घर में कान्हा जी विराजमान हैं। नॉनवेज लोग खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि 2 दिन से मैं नहीं नहाई हूँ इसलिए पूजा नहीं करती हूँ। वाह रे कान्हा जी का सेवा, मतलब उस लड़की ने इतना, मतलब वो भगवान का रूप। हम तो उस लड़की को देखकर पता नहीं क्यों मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इनके ब्लॉग में मैंने देखा, उसकी बातों को इतने ध्यान से मैं सुन रही थी, सच में मेरे आंखों में आंसू आ गए। भगवान कसम कह रही हूँ कि इतना मुझे दर्द हो रहा था। उस लड़की ने इतनी छोटी उम्र में इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बोली कान्हा जी की सेवा के बारे में। हर चीज़ उसने बताया कि क्या उनको पसंद है, क्या कैसे उनको फ़ोन दिलाया है, मैंने टीवी दिखाया है, कैसे उठाती हूँ, कैसे नहलाती हूँ। तब वो बोली कि ये अप्सरा मम बोलते हैं कि ये तो कान्हा जी लाई है लेकिन घूमते रहती है। तो कह रहे अरे कैसे आप अपने कान्हा जी को छोड़कर इधर उधर घूमती हैं। अब सुनिए उस लड़की ने कितनी बड़ी बात कह दी। थोड़ा तो आप लोग शर्म करो कि उस लड़की के मुंह से इतनी अच्छी अच्छी बातें निकली कि हाँ कान्हा जी को उतनी छोटी उम्र में कान्हा जी का कैसे सेवा किया जाता है। हम लोग तो बड़े बूढ़े हो गए हैं भाई, चलो भाई हम लोग तो सेवा करते हैं, हम दिखाते नहीं हैं, लेकिन मेरे घर में भी कान्हा जी के बहुत ज़्यादा केयर किया जाता है। बच्चों की तरह उनका ध्यान दिया जाता है। स्वेटर, कपड़ा, शाल, हर चीज़ उनको जाड़े में उपलब्ध, कि कहीं उनको ठंड न लग जाए। गर्म पानी से नहलाना धुलाना, हर एक चीज़। कभी मैं ब्लॉग बनाने के लिए सोचती हूँ कि कोई मेरा शूट करने वाला रहता तो हम ब्लॉग बनाकर दिखाते, लेकिन कहेंगे लोग कि दिखावा कर रही हैं, इसलिए हम ये चीज़ नहीं दिखाते हैं। तो यही सारी बातें हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें कही कान्हा जी को। भाई कान्हा जी उनके घर में विराजमान है, क्या सोच रहे होंगे। मैं तो बहुत अफसोस कर रही हूँ कि किस घड़ी में कान्हा जी आ गए इनके घर। एक बार इन्होंने अपनी वीडियो में बोला था कि मैं कान्हा जी को, प्रिंस भी बोल रहे थे कि मम्मी ने बोला है कि कान्हा जी को मंदिर में रख आओ।
मर्रा खाओ, अच्छे से सेवा नहीं हो पाता है मेरे घर। वीडियो बनाने के लिए इन लोगों के पास टाइम है, ये कंट्रोवर्सी करने के लिए टाइम है, कौन क्या साड़ी दिया, कौन क्या चूड़ी दिया, ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए इन लोगों के पास टाइम है। लेकिन आधा घंटा 1 घंटा भगवान के लिए इन लोगों के पास टाइम नहीं है। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं होती है दोस्तों। भगवान भी देख रहे होंगे कि क्या फैमिली है यार, क्या फैमिली है, ऐसे फैमिली में मैं कैसे आ गया, क्या हुआ। उनको नहीं पता था कि इस तरीके से मेरा छीछा लेदर मचाया जाएगा। वहाँ पर इसको छोटी बड़ी वाली बहू को जया शाश्वत ने गिफ्ट दिया, वो ले आकर पटक दी घर पर। घर पर जानती है कि वहाँ पर ये लोग कहते हैं कि उतना पूजा पाठ का हम लोग नहीं दिखाते हैं, न उतना हमारी सास तो पूजा पाठ नहीं करती थी, सुहागन चली गई। तो यही सारी चीज़ें हैं इन लोगों के। कान्हा जी को रखना ही नहीं चाहिए, सबसे पहली बात। और मैं जिससे भी जो भी मेरी वीडियो देख रहा है इस समय, तो कान्हा जी को कभी किसी को गिफ्ट नहीं देना चाहिए, इसलिए कि वो निरादर होता है, आपके ऊपर पाप लगेगा। कान्हा जी का जो रखता है बहुत हिम्मत वाला होता है कि मैं उनकी सेवा कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, इसलिए कि उनकी तीनों टाइम भोग लगता है, बहुत अच्छे से उनका सेवा किया जाता है। क्या उनको चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। कितनी सुंदर से वो लड़की, एक हमें लग रहा है कि कान्हा जी के रूप में आई और कान्हा जी का ये इंटरव्यू ले रही थी, कितने अच्छे से वो समझा रही थी। उसकी बातों को सुनकर मतलब मैं क्या बताऊं, इतनी मैं मुग्ध हो गई कि मैं सुनते ही रह गई कि इतनी छोटी सी बच्ची, वो मेरे घर में भी कोई ऐसी बच्ची इतनी सुंदर इतनी अच्छी अच्छी बातें नहीं जो वो कर रही है लड़की। तभी तो सारे लोग जानते हैं कान्हा की भक्त है। थोड़ा सा इनकी बड़ी बहू उससे भी सीख लेती कि हाँ क्या है क्या नहीं है, भगवान जी को कैसे सेवा किया जाता है। सिर्फ मूर्ति रखने से, दिखावा करने से, मंदिर में 2-4 फूल लटका देने से पूजा भक्ति नहीं होता। पूजा भक्ति बड़े दिल से किया जाता है। तो यही सारी बातें हैं। और दूसरी बात यह है कि ये लोग सिर्फ मीशो का प्रचार में लगे हुए हैं। अभी ये बच्ची हुई हैं, फ्रॉक पहनकर, हाफ बेबी स्लीवलेस पहनकर घूम रही हैं, प्रचार कर रही हैं, जो कि इनकी मम्मी जो सासू माँ हैं बड़े खिलाफ थी इस चीज़ पर। चलो भाई, प्रचार प्रसार कर रहे हो, इतनी छोटी बच्ची बना दिया आपने इसको, क्यों भाई? सिर्फ व्यूज के लिए कि भाई इसी से हम लोगों की फैमिली आगे बढ़ी है, इसी दोनों पति पत्नी को लोग देखते हैं कि इसलिए बार बार एक कंट्रोवर्सी करते हैं और हमारी फैमिली को लोग देखते हैं तो हमारे भी व्यूज आते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। अब बहुत सारे भक्तगण हैं इनके जो अभी भी इनको समझ में नहीं आता है, लेकिन ये सारी बातें मुझे बहुत पहले ही पता चल चुकी थी क्या है क्या नहीं है। तो अभी वो इतनी बच्ची है तो क्या बच्चा प्लान करेगी? कोई छोटी बच्ची थोड़ी बच्चा प्लान करता है। सारे लोग कह रहे हैं कि अभी बच्चा प्लान करना चाहिए, सारी चीज़ें करना चाहिए, लेकिन वो तो अभी खुद छोटी सी बच्ची है भाई, दूध पीती बच्ची है। यही सारी बातें हैं दोस्तों। इन लोगों के समझ में पता नहीं, ये लोग प्रचार प्रसार में इतने व्यस्त हो गए हैं, इतने पैसे कमाने के चक्कर में, इतनी ठंड है और इतना हाफ पहन के ये सारी चीज़ें। वो लड़की है बड़ी वाली बहू कि काम के चोरी के डर से अपना मोटरी गट्ठी उठा रही है, स्कूल में जाकर बैठ जा रही है, प्रचार कर रही है। हम तो सोचे कि बच्चा पढ़ाने जा रही है, स्कूल को अच्छे से अपना बच्चों को देख रेख करेगी, क्या करेगी, लेकिन वहाँ पर तो दुकान लगा कर बैठ रही है। दुकान से फुर्सत मिलेगा तब तो बच्चों पर केयर करेगा। जो बच्चों पर केयर करता है तभी अपना बच्चा होता है, तो उसकी केयर बहुत अच्छे से। मच्छरदानी का प्रचार कर रहे हो, खुद अपने बारे में सोचो कि हमें बच्चा प्लानिंग करना है। इतनी सारी रो रो कर वीडियो खेतों में बनाई कि लोग मुझे बच्चा प्लानिंग नहीं करने दिए। अब तो दोनों पति पत्नी साथ में हो, तो अगर ये दुकान से फुर्सत मिले तब तो तुम्हें सोचने समझने का टाइम मिलेगा कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यही सारी बातें हैं दोस्तों। बड़ी गंदगी फैल गई है इस सोशल मीडिया पर, और मुझे पता है ये रंजना की बातें ये छिपा सकती थी, लेकिन जानबूझकर ला रहे हैं कि सारे लोग मेरे वीडियो में आएँ और देखें कि देखो मैं रंजना से इस तरीके से कैसे व्यवहार करती हूँ, कैसे उसकी फैमिली को टारगेट करती हूँ कि लोग ये पहले ही कह चुकी थी कि झगड़ा लड़ाई चाहे ये कंट्रोवर्सी वाली वीडियो लोग पसंद करते हैं, सिंपल वीडियो लोग नहीं पसंद करते हैं। इसलिए ये हो सकता है कि ये सारी प्लानिंग के थ्रू
चल रही है। अगर सच में चल रही है तो रंजना के साथ बहुत ही मतलब नाइंसाफ़ी हो रही है। हालांकि प्रिंस ने अपनी वीडियो में बोला है कि जो भी बोलना है मेरी फैमिली को आप लोग मत बोलिए, जो बोलना है हमारी रंजना को ही बोल सकते हो। रंजना को क्या करना है, कैसे क्या करना है, जो सिखाना हो हमारी रंजना को ही सिखाइए। तो ये सारी चीज़ें आप देखो, आप लोग खुद अपनी वीडियो देखते हो और इस सारी चीज़ों का मानते हैं कि जितनी भी गंदगी हुई इसका भी जो ये लोग तो जो हाथ सेक रहे हैं, साथ में इनकी बेटी बेंगलोर में बैठी है वो भी इसी में कूद जाती है। इन फैमिली के बीच में उसका नाम भी नहीं आता है, फिर भी कूद कर आ जाती है कि चलो हम भी थोड़ा सा हाथ गर्म कर लें कि मेरा भी व्यूज आ जाए। कहती हैं हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कभी इंजीनियरिंग का कोई चीज़ हमने नहीं देखा। मानते हैं कि पढ़ाई की हैं, बीटेक की हैं, जो भी की हैं, लेकिन हमने हर जगह वीडियो ही बनाते हुए देखा है, चाहे वो बीमारी हालत हो, चाहे कैसे भी हालत हो। तो खिचड़ी को लेकर इतना बवाल करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये चाहती अप्सरा मम तो सीधे सीधी सारी बातें अंदर में रख कर ऑफ कैमरा सारी चीज़ें दिखाती कि देखो मेरे समझाने से आया है, इतनी साड़ी आया है, ये आया है, वो आया है। तो इज्जतदार लोग इस तरीके से करते हैं, किसी की चीर नहीं लूटते हैं। आपने 3-4 वीडियो में एक ही बात कहा, कितना बुरा लग रहा होगा उस फैमिली को। मानते हैं रंजना तो आपके व्यवहार से वाकिफ़ है, लेकिन सामने वाला वो भी जान ही गए हैं लोग। जब ये प्रिंस गया था वहाँ पर तबीयत खराब था, आपने फ़ोन नहीं किया था और आपके पति ने बोला था कि प्रिंस ने जो ससुराल में बैठकर हमारी बेइज्जती की है उसको काले अक्षरों से एक इतिहास के पन्नों पर लिख दिया गया है। और जो आपका बड़ा बेटा पूरे 2 महीने तक कंट्रोवर्सी किया है, क्या वह स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है? हमें तो लग रहा है कि वह स्वर्ण अक्षरों से लिख दिया, जो कि कभी मिटेगा नहीं, वो कभी मिटेगा नहीं। इतनी गंदगी जो की गई है, फिर भी आप सपोर्ट करते हो कि हाँ हमारा बेटा है। चलो भाई, कभी आपने डांटते हुए मैंने नहीं देखा। आप कहती हैं कि मेरा बेटा ऐसा ही है, शुरू से जिद्दी है, ये है। तो जिद का मतलब ये थोड़ी होता है कि घर में जिद करो, ये थोड़ी जिद होता है कि हम सोशल मीडिया पर जिसको चाहें उसको हम अपना लें, इसे जिद कहते हैं। तो भाई बाहरी लोग थोड़ी बर्दाश्त करेंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ क्या क्या मैं बताऊं, इसी के साथ अपने वीडियो का मैं एंड करती हूं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है आप लोगों को तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।